ठीक है भाई। क्या तारीख है आज? चैप्टर आज स्टार्ट कर दिया हम। ठीक है, एटॉमिक या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो सबसे पहले अगर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में या खुद भी पढ़ा होगा डाल्टन थ्योरी। ठीक है, डाल्टन थ्योरी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो घर जाकर पढ़ना। ठीक है, डाल्टन थ्योरी पहले क्या कि एटम है। एटम क्या है? एटम के आप डिवाइड नहीं कर सकते एटम को। आ रही बात समझ में? फिर उसके बाद डिस्कवरी हुई, पता लगा कि एटम के भी पार्ट हुए। समझ रहे बात को? ठीक है, कौन कौन से होते हैं? इन्हें कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, प्रोटॉन पे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो अगर हम कोई एटॉमिक्स कोई भी लिख रहे हैं, आप जैसे ये लिख रहे हैं 6 कार्बन 12। ठीक है, तो 6 यहाँ क्या होगा? एटॉमिक नंबर। ठीक है, 12 क्या होगा? एटॉमिक मास। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे न्यूट्रल एटम में? प्रोटॉन के। ठीक है। और न्यूट्रॉन कैसे होंगे एटॉमिक मास में? तो क्या घटा देंगे? एटॉमिक 12 में तो 6 घटा दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। आ रही बात समझ में? अभी इसमें तो क्या है, अगर इसकी बात करें, प्रोटॉन कितने? 6। इलेक्ट्रॉन कितने? न्यूट्रॉन कितने? ठीक है। क्या हमेशा सारों में 6 6 हो जाएंगे? हो तो नहीं सकते। आ रही बात समझ में? अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा Cl-, Cl- तो पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा देख लो। S2-। ठीक है, इसमें क्या है? सल 16S32, ऐसे ही तो हो। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है ना, इसमें तो माइनस हो गए 32 में तो। अब एक चीज बताओ, इससे ये स्पीसीज बनी। ठीक है, क्या चेंज हुआ? क्या स्पीसीज मतलब सल्फर था, सल्फर के ऊपर माइनस का 2 चार्ज आ गया। ठीक है, तो जो चार्ज आया माइनस का, वो किसकी वजह से आया? क्या तो इलेक्ट्रॉन के लेने की वजह से। तो जो भी चेंज होगा वो इलेक्ट्रॉन में होगा। हमारी बात समझ में? किसमें होगा? इलेक्ट्रॉन में। यानी इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, ये इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट होंगे, चेंज हो रहा है। यहां से क्या हो रहा कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे। आ रही हो? फुल डेफिनेशन में लिख रहा। फिर उसे आप साथ साथ लिख लिया, ऐसे लिखेंगे आइसोटोप क्या, आइसोबार क्या, वो सारा लिखने के बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर फर्दर आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। देखो एटॉमिक नंबर क्या हो? ठीक है, एटॉमिक नंबर बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नो सॉरी, क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, लिखो बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट। ये भी साथ साथ बता रहे कि प्रोटॉन रहते कहाँ है। हमारी बात सुनिए। ठीक है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कि आपका जो एटम होगा उसका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होंगे? प्रोटॉन। और प्रोटॉन किसके बराबर होगा? एटॉमिक नंबर के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा? मास नंबर क्या है? तो हमारी बात समझ में? ठीक है, क्या होगा? मास नंबर। ये एटॉमिक मास का होना आप, मास नंबर किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा?
नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, समझ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन विथ न्यूट्रॉन, यानी क्या होगा, प्रोटॉन को क्या कहेंगे, पी, ठीक है, और न्यूट्रॉन को एन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे, एटॉमिक नंबर को डिनोट कर ले जेड तक और मास नंबर को किस तक कर ले, ए तक, ठीक है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए जेड, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड तक। अभी बताया था ना सल्फर वाला एग्जांपल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड। क्लियर है, समझ रहे, भाई यही तो है। जैसे कोई हमने ले लिया, एक्स ले लिया, ठीक है, यहाँ से क्या है जेड और यहाँ क्या है ए, तो ए में तो अगर जेड घटा देंगे तो क्या आ जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ये तो जो सब चीज थी, ठीक है, एक और चीज लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू किसके होगा, नंबर ऑफ किसके, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे, प्रोटॉन के। लेकिन कंडीशन क्या है, किसमें, न्यूट्रल एटम में, इसमें कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, अगर चार्ज होगा फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा इनका, ठीक है, किसमें होगा, न्यूट्रल एटम में। क्लियर यहां तक, आगे बढ़े, ठीक है। अभी देखो, अगर हम बात कर रहे हैं किसी कैटायन की या एनायन की, ठीक है, कैटायन, देखो जैसे आपके पास कोई एक्स है, ठीक है, एक्स ने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया तो क्या बनेगा, एक्स माइनस, ठीक है, एक्स माइनस, तो ये क्या होगा, एनायन, ठीक है। अगर एक्स है, एक्स से हमने क्या करा, एक्स प्लस बना लिया और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो ये क्या बनेगा, कैटायन, ठीक है। जो निकाला या ऐड किया वो क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का ही तो है। तो जो चेंज होगा वो किस में होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या में। हमारी बात समझ में, किस में चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या में। तो अगर हम बात करें पहले केस में, किसके केस की बात कर रहे हैं हम, एनायन की, इन केस ऑफ एनायन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज, जितना चार्ज आया, चार्ज देखो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज। देखो समझो इस चीज को, चार्ज ये तो सेम ही था, अगर हम इसे छोड़ दें, ये तो सेम था न्यूट्रल एटम के लिए, ठीक है। और क्या ऐड हुआ, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का कैसा चार्ज है, माइनस, तो जो माइनस होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस, जब भी तो बढ़ाएंगे ना कोई चीज। हमारी बात समझ में, भाई आपने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा, तो इलेक्ट्रॉन ऐड कैसे होगा, प्रोटॉन में चार्ज जोड़ दो, जितना चार्ज होगा उतना जोड़ दो, अगर माइनस वन है तो माइनस वन, माइनस टू है तो माइनस टू, माइनस थ्री है तो माइनस थ्री जोड़ दो। समझ में आई बात, ठीक है। अगर हम इसका आप खुद लिख के दिखाओगे, इन केस ऑफ, ये किस था, इन केस ऑफ एनायन, और इन केस ऑफ कैटायन में आप खुद बताओगे। कैटायन के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस क्या होगा, हाँ जी, चार्ज, ठीक है। और चार्ज को ऐसे कर लियो ब्रैकेट में, क्यों, चार्ज को हम ऐसे लेंगे, जैसे ऐसा ना कर दियो कि जैसे आपके पास माइनस है तो यहां से प्लस है, फिर माइनस ले वो तो घट जाएगा,
वैल्यू लेनी बस। अभी एग्जांपल करेंगे, लिख लिया यहाँ तक? ठीक है। चला गया? ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन इन 35 br 50। बताओ समझ गए? इसमें क्या बताना, इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने और न्यूट्रॉन कितने। अभी बात हुई थी, उसे देखो क्या बताया था, एक्स, यहाँ से क्या है जेड, और यहाँ क्या है, एक कंपैरिजन कर लो बिल्कुल आसान तरीके से। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 35। ठीक है, और ये 30 के बराबर हो जाएगा, ए के। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो, प्रोटॉन के। और यही किसी के बराबर हो, क्योंकि न्यूट्रल एटम है। समझ गए बात को? ठीक है। उसके बाद क्या है, ए बराबर क्या हो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने, ए की वैल्यू रख दो, पी की वैल्यू रख दो, एन निकाल लो, निकल जाएगा। क्या आया? ठीक है, क्लियर है यहां तक? समझ में आई बात यहां तक? तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हुआ नहीं भाई, 80 मतलब घटा दो बस इसे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई माइनस लिख दो करो बस, इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन ए स्पीसीज, इन ए स्पीसीज आर इक्वल टू 18, 16, 16 रेस्पेक्टिवली, 18, 16, 16 रेस्पेक्टिवली। assign assign the proper symbol, assign the proper symbol of, क्या लिखा, assign the proper symbol to the species, to the species। ठीक है, ट्राई करोगे? देखो सबसे पहले जो जो भी आपको दे रखा वो बता दो क्या है। ठीक है, एटॉमिक नंबर दे रखा कितना है, कितना एटॉमिक, अरे नहीं पढ़ो ना वो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अकॉर्डिंग दे रखे, वही वही चीज बता दो क्या है। प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, क्लियर यहां तक? ठीक है, तो प्रोटॉन किसके बराबर हो, जेड के, एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 16 पे क्या है, हाँ हाँ बताओ, सल्फर। ठीक है, तो पता लग गया क्या है, सल्फर है। समझ के बात को? ठीक है, 16, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़ के क्या आ जाएगा आपका, एटॉमिक मास, तो कितना हुआ, कितना हो गया, 32। समझ के बात को? ठीक है, कितना हो गया, 32। कंप्लीट हो गया सिंबल। इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, कितने, 16, और यहाँ कितने दे रखे हैं, 18। तो क्या है, दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना,
आ रही बात समझ में? तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो क्या 18 है, और होने चाहिए कितने? तो कितने ज्यादा है? दो ज्यादा है ना, तो दो कैसा चार्ज पड़ेगा, माइनस का प्लस का? माइनस का, तो क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट। कुछ डेफिनेशन लिखो, आइसोटोप। सेम नंबर हो प्रोटॉन्स। ठीक है, आइसोटॉन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आइसोबार्स। सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब एटॉमिक मास, समझ के बात को? ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होंगे? सेम होंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और आप एक लिख सको, आइसोटाइपर्स। ये छोटी छोटी डेफिनेशन याद रखना। सेम डिफरेंस ऑफ सेम डिफरेंस ऑफ सेम डिफरेंस ऑफ एन माइनस पी, एन माइनस पी। क्लियर है? एन क्या है और पी क्या है? अगर किसी में दोनों में इनका डिफरेंस सेम आ रहा है तो क्या होगे? आइसोडाइस्पेट्स। ठीक है, समझ गए ना बात को? यहाँ तक क्लियर है? कुछ क्वेश्चन दो, करोगे? ठीक है, क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, Be2 प्लस, ये Be2 प्लस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, लिख लिया? विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। ठीक, ऑप्शन देखो, H प्लस, बी है जो आपका Li प्लस, सी है Na प्लस, और जो डी है Mg2 प्लस। ठीक है, ये करो।
बीई का एटॉमिक नंबर क्या हो, कितना हो, 4। ठीक है, पहले सबके क्या करो, देखो बीई है, एटॉमिक नंबर 4, तो बीई में इलेक्ट्रॉन कितने, क्या करना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन की बात करनी है तो 4 ही होंगे ना, क्योंकि न्यूट्रल है। अब बीई 2 प्लस बना, तो 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो क्या होगा, बीई 2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 में से 2, भाई 2 घटा दो कितने बचेंगे, 2। क्लियर है यहाँ तक तो, ठीक है। उसके बाद एच में कितने हो, एक, और एक निकाल दो कितने बचे, 0। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करें कितने बचे इसमें, 0। एल आई का एटॉमिक नंबर 3, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया कितने बचे, 2। एन का 11, ठीक है, एक निकल गया कितने बचे, और एम जी का 12, 2 गए कितने बचे, 10। यहाँ कितने, 2, और यहाँ कितने, 2। आंसर, ठीक है। नीट 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आई बात, क्या करना, सारी स्पीसीज को एटॉमिक नंबर इसलिए याद होने जरूरी, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग न्यूट्रल का देख लो, पहले इलेक्ट्रॉन कितने, फिर अगर पॉजिटिव है तो घटा दो, नेगेटिव है तो ऐड कर दो, और जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द आयन द आयन द आयन दैट इज द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद सीओ, सीओ के आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखना, विद सीओ इज, ऑप्शन देखो, पहला है आपका सी एन माइनस, बी है आपका N2 प्लस, सी है आपका O2 माइनस, और डी है आपका N2 माइनस। ठीक है, बताओ फटाफट। कैसे करोगे, इसमें पहले कार्बन, कल बताए थे ना, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने, देखो कार्बन में कितने, एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने, 6, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने, तो टोटल सीओ में कितने होंगे, दोनों के जोड़ दो, 6 + 8 कितना होंगे, 14। अब आपको इनमें देखना 14 किसमें, समझ गए कैसे देखोगे, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हो, 8, और 2 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 8 + 2, तो कितने हो जाएंगे इसमें, 10। ठीक है, नाइट्रोजन में कितने हो एक में, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, ठीक है, और दो में कितने होंगे, 14, और एक ऐड हो जाएगा तो कितने हो गए, 15। इसमें भी नहीं होने का, ठीक है, तो इसमें कितना होगा, 15, और इसमें कितना हो गया, 13। भैया घट जाएगा, और इसमें बताओ, कार्बन, कार्बन कितने, 6, 7, और प्लस कितने हो रहे, तो धीरे धीरे इसलिए चल रहे, एक बार सीख जाओ, एटॉमिक नंबर भी अभी आपके याद नहीं है बिल्कुल क्लियर, तो कल कहा था। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नॉट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद
किसकी बात करेंगे यहाँ? O2 माइनस की। O2 माइनस विद O2 माइनस। ऑप्शन देखो, Cl प्लस Na प्लस N3 माइनस F माइनस। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चल रहे बस। इसके बाद कितने होंगे इसमें? 8 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 10। एन में कितने हो भाई? एन 11। 11 माइनस 1 हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? 10। ओ सॉरी, यहाँ 11 होगा ना। 11 माइनस 1 10। ठीक है। नाइट्रोजन 7 प्लस 3 कितने हो जाएंगे? 10। एफ कितना होगा? 9 और प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 10। तो आंसर दूसरा पूछा किसमें नहीं है। और ये अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया लो, ये पी ब्लॉक पढ़े है ना, ये इसमें होगा देखो। इसका तो एटॉमिक नंबर 81 के आसपास, ऐसे 80 के आसपास जा रहा है। समझिए बात को। ठीक है, और इसका ऑलरेडी क्या है? 8 और 2 जुड़ जाएंगे 10। तो उसने पूछा किसके नहीं होने का, तो इसके नहीं होने का। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे नीट के ही हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल या एग्जैक्ट मास लिखेंगे, नॉट रिलेटिव मास लिखेंगे। ठीक है, या एग्जैक्ट चार्ज लिखेंगे। ठीक है भाई, और यहाँ रिलेटिव चार्ज लिखेंगे। ये टेबल बनेगा। ठीक है। पहला है आपका इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट पे। दूसरे पे है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन। मास इसका होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है। अगर इसे हम ए एम यू मान लें, ये भी ए एम यू के बराबर होगा इतनी, तो ये हो जाएगा 1/1837 ए एम यू। ठीक है। चार्ज की बात करें, चार्ज आपको बताइए।
ये एम यू है जीरो, ये जीरो है, प्लस वन, ये माइनस 1.6 गुलाम, सी लिख लिया। ठीक है, पता ही होगी ये तो सब चीज। ठीक है, अच्छा याद रखना बिल्कुल। देखो, इलेक्ट्रॉन मास 9.1 10 इंटू 10 to the power -31 kg। ठीक है, इनका ऑलमोस्ट दोनों का सेम हो। आरी बात सुन, रिलेटिव का मतलब अगर हम इन्हें ये वन मान ले, तो इसका इसके रेस्पेक्ट में कितना होगा, ये 7 है। ठीक है, आरी बात समझ में, अगर हम इसे चार्ज को वन मान ले, तो ये +1 और ये -1, और इसका क्या होगा, जीरो। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, रिलेटिव का मतलब समझ लेना कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरा कितना है। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फर्स्ट लिखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिया। ठीक है, किसी को पता है इसके बारे में कुछ? हाँ जी, थोड़ा बहुत है कुछ पता। देखो, क्या करेंगे हम। ठीक है, एक ट्यूब लेंगे यहां से। ठीक है, एक कैथोड, एक और एनोड। सारी बात सुनो। ठीक है, हाई वोल्टेज लेंगे और लो प्रेशर लेंगे। ठीक है, उसमें गैस होगी, तो गैस क्या होगी, आयनों में कन्वर्ट हो जाएगी। जो आयनों में कन्वर्ट होगी, जैसे एजी है, एजी प्लस एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कैथोड रेज से, ठीक है, तो वे क्या करेंगे, कैथोड से किसकी ओर चलेंगे, एनोड की। मतलब ऐसे कह दो, जिसका जो चार्ज है वो क्या करेगा, अपोजिट चार्ज की ओर चलेगा। समझ रहे बात को? वो कैसे पता लगेगा, कैसे दिखेंगे, सपोज कर यहाँ तक कुछ चीज चली, वो वहां से टकरा रही, कैसे दिखेगा, कुछ लगा देंगे ऐसे जिससे वो चमक जाए। हमारी बात सुनिए, सपोज करो हमने उस दीवार पर कुछ ऐसी चीज पेंट कर दी जिससे वो लगता है इस पे क्या करे, चमके। समझ रहे बात को? जैसे आपने ऐसे मान लो एक बहुत हल्की सी बॉल फेंकी, वहां लगी, पता लगा लगी नहीं। आपने क्या करा, ऐसे मान लो उस पर कुछ थोड़ा गाढ़ा सा जैसे तारकोल टाइप कुछ लगा दिया, ऐसे मान के चलो। आपने उसमें मारा, तो उसमें क्या होगा, अगर वो उस पर लगेगी क्या, तो चिपक जाएगी, ये उस पर हल्का सा साइन छोड़ देगी। तो ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो हम वहां क्या करेंगे, एक ZnS की परत लगा देंगे दूसरी साइड। ठीक है, तो जैसे ही उस पर टकराओगी, क्या होगी, प्रदीप्ति क्या क्या फ्लोरिसेंस, ठीक है, फास्फोरेसेंस, ये क्या होंगे, वो आपकी एक चमक पैदा होगी। चमक पैदा होने से क्या पता लग रहा कि ऐसा कुछ है जो यहाँ से आके टकरा रहा। समझ रहे बात को? टकरा रहा। फिर उसे फर्दर कैसे करेंगे हम, जो एक वो ली थी, एनोड कैथोड ली थी, तो उसे क्या करेंगे, छिद्रित कर देंगे, उसमें होल कर देंगे। जब होल करेंगे तो और ज्यादा निकलेंगे उसमें को, जब ज्यादा निकलेंगे ज्यादा टकराओगे, तो उससे पता लगा कि यहाँ तक कुछ पार्टिकल निकल रहे। फिर उनकी स्टडी करने के बाद पता लगा कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इन पर चार्ज कैसा है, माइनस का है। आ रही बात समझ में? माइनस का कैसे पता लगा, क्योंकि वो प्लस की ओर जा रहे। आ रही बात समझ में? ठीक है, और यही क्या है, इसका जो आगे पढ़ेंगे, E/m का मान, चार्ज अपॉन मास रेशो, वो क्या है, सबके लिए यूनिवर्सल कांस्टेंट है। मतलब हर कोई भी आप ले रहे हो उसके लिए यूनिवर्सल कांस्टेंट है। समझ गए ना बात को? तो उसका पता लगेगा कि जो ये पार्टिकल है ये सभी एटम में है, इलेक्ट्रॉन सब में नहीं होता। तो यहाँ तो ये तो पता लगा सब एटम में, ऐसे ही थोड़ा हवाबाजी में कर दिया कि चलो आते इसमें इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ऐसे भी हो गए। भाई कोई भी थ्योरी दी जाएगी तो सब प्रूफ तो करा जाएगा ना। ऐसे ही थोड़ा होगा कि आज तक कह दिया चलो भाई, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, ये लिख दिया, ये लिख दिया हमने, HI लिख दिया, क्या जिसे ऐसे हो सके। तो सारा क्या है, एक्सपेरिमेंटली है। ठीक है, तो मैं एक फिगर बना रहा है यहाँ से, उस आप कर लेंगे, फिर उसके बारे में समझा दिया मैंने आपको, एक बार और समझा के फिर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आप 1 मिनट रुको बस।
ठीक है, बनाओ। बना लिया। इसमें क्या है आपके पास? एक एनोड होगी और एक क्या होगी? कैथोड होगी। ठीक है, एक एनोड और एक कैथोड। बना लिया ना यहाँ तक? ठीक है, एक रफली बना लो, बाकी आपने बनाई हुई होगा। ठीक है, ये कैथोड, ये कह दो कैथोड, और ये क्या है? एनोड। ठीक है, यहां से क्या हुआ, आपने क्या करा, हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज, और ठीक है, और यहां से क्या करा, वेरी लो प्रेशर। ये कह सके लो प्रेशर। जैसे ही इसमें पास करा, तो यहाँ पे क्या होंगे आपके पास? इसमें देखो, गैसेस है, कोई भी गैस है, सपोज करो ए प्लस है, सॉरी ए है। ठीक है, तो ए क्या होगा? जैसे इस पे ही कुछ टकरा होगा इधर से निकल के, तो ए क्या होगा? ए प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। समझे बात को? भाई, गैसों का आयनीकरण पढ़ा ना, आयन में कन्वर्ट होना, अभी तो बताया था मैंने आपको। तो यहाँ से क्या होंगे, कुछ रेज ऐसे निकलेंगे। ठीक है, तो वे जाके कहां से, यहाँ से हमने जैसे जेड एन एस की एक परत लगाई, उस पे जाकर टकरा रही। ठीक है, जब टकरा रही तो हमें पता लग रहा है इससे कुछ रेज आ रही, किस ओर से आ रही? कैथोड से, तो इसलिए ने क्या कहा, कैथोड रेज। समझ गए बात को? कैथोड कैसा हो? माइनस का, इसलिए ये कैसे होंगे? माइनस की। और किसकी ओर जा रही? प्लस की। इससे भी पता लग रहा। समझ रहे ना बात को? फिर हमने क्या करा, नेक्स्ट माप बनाओ ना बनाओ, हमने क्या करा, इसे ऐसे कर दिया, जैसे ये है ना। ठीक है, होल कर दिए इसमें। और जब होल कर दिए, तो होल करने पे क्या होगा, इसमें को अब ज्यादा पास हो जाएंगे। और यहाँ से क्या है, जैसे जेड एन एस की, ठीक है, लेप कर दिया, उस पे क्या हो जाएगा आपके पास? लगातार जैसे स्ट्राइक करेगी, क्या होगी, चमक पैदा होगी। उससे बिल्कुल कंफर्म होगा कि हाँ भाई, इससे क्या हो रहा, कुछ निकल रहे। और उनकी प्रॉपर्टी के बाद कही, क्योंकि कैथोड से निकल रही, कैथोड रेज कह दिया। ठीक है, पॉजिटिव की ओर की जा रही है, नेगेटिव से निकल रही, इसलिए इनका चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। और यही क्या कह दिया बाद में जाकर, ई माइनस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट। और जो ये है आपकी, इसे कहेंगे परफोरेटेड एनोड। उसका मतलब क्या है, छिद्रित, जिसमें क्या हो, होल हो, छोटे छोटे होल हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आप लिखो, लिखो एट, लिखो। और ये किसने किया था, थॉमसन ने, जो छिद्रित वाला। लिखो उसमें, एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, देयर आर, देयर आर rays coming from, rays coming from cathode to anode, cathode to anode, these rays are called, these rays are called cathode ray। हाँ जी, these rays are called cathode rays। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? इजी है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज, तो क्या कर सके देखो, आपको स्टेटमेंट के रूप में दे देगा। ठीक है, किनमें कितने सही है, कौन सा स्टेटमेंट कैथोड रेज के बारे में सही है, एनोड रेज के बारे में सही है। तो स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी वो ये नहीं पूछने का आपको कि डिस्कवरी कब हुई, क्या है, ये नहीं। ठीक है, लिखो पहला पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज।
लिखो, दे ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट लाइन विद हाई स्पीड, विद हाई स्पीड। क्लियर है? ठीक है, समझ गया तो बात? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, गर्म कर दें, हीटिंग इफेक्ट। ऐसे ओब्लिक लगा के, कास्ट शेडो, कास्ट शेडो, कास्ट शेडो का मतलब समझ रहे हैं? अगर इनके बीच में अपने कोई भी चीज रख दी तो क्या करेंगे, उसकी छाया बना देंगे। जैसे आपने क्या करा, ये चल रही, ठीक है, आपने कोई फैन रख दिया ऐसा, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका ही क्या बना देंगे वहां से, परछाई है। यस, आ रही बात समझ में? ठीक है, कास्ट, वो इसलिए कह दिया। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप। दो हो गए ना पॉइंट आपके, ठीक है। देखो, दे स्ट्राइक ऑन जेड एन स्क्रीन, जेड एन एस, बताया तो था भी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर, स्क्रीन एंड प्रोड्यूस, ये लिखो, फ्लोरिसेंस, फ्लोरिफास्फोरेसेंस, ठीक है, ये चमक पैदा करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कैथोड रेज, कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस एंड एंड कैथोड मटेरियल, एंड कैथोड मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आया ये क्या कहा? जैसे आपने क्या करा है, ट्यूब ली थी ना अभी, उसमें कोई सी गैस हो, उस पर नहीं डिपेंड करने की। सपोज करो आपने ए गैस ले ली, फिर थोड़ी देर में बी गैस ले ली, फिर सी गैस ले ली, तो उससे जो कैथोड रेज निकलेंगे आयोनाइज होके, वो सब सेम ही होंगे। हमारी बात समझ में? ठीक है, ऐसा नहीं होने का, ए तक कुछ और निकल गई, बी तक कुछ और निकल गई, सी तक, तो फिर क्या होगी, ये सब में अलग अलग नहीं हो जाएंगे। हमारी बात समझ में? ठीक है, तो क्या होगा, ये बिल्कुल क्या होंगे, सब में सेम होंगे। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट लगा दिए बहुत, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रे, एक्स रे, एक्स रे तो पढ़ा होगा, व्हेन दे स्ट्राइक ऑन हैवी मेटल, क्लियर है यहां तक? यानी क्या होगा, जैसे कैथोड रेज है, ठीक है, कोई आपके पास मेटल है, मेटल तो समझ रहे हैं, ठीक है, कैथोड रेज टकराओगी, टकराने के बाद, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सरे, ठीक है, और ये क्या है आपकी कैथोड रे। जब ये क्या करेगी, हैवी मेटल से टकराओगी, तो जो उस टकराने के बाद निकलेंगे में क्या होंगे, एक्सरे। एक्सरे का यूज किया किसने, नहीं,
देखिए एक्सरेज, एक्सरे करवाते नहीं क्या, वही तो एक्सरे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और बताओ, अगर हम इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगावे, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो किस हो जाएंगे? सपोज करो ये रे चल गई, ठीक है, आपने आगे जाके क्या करा, एक प्लस लगा दिया और एक माइनस लगा दिया, ठीक है, तो किस हो जाएंगे? इससे, क्योंकि खुद ही माइनस की है ना, समझ गए, किस ओर जाएंगे? प्लस की ओर। नेक्स्ट लिखो, व्हेन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन ए, या व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू ए स्ट्रीम ऑफ कैथोड रेज, they get they get deflected towards the positive plate, towards the positive plate, towards the positive plate। क्लियर है यहां तक? किसकी ओर चल जाएंगे? पॉजिटिव प्लेट की ओर। समझ नहीं आ रही क्या? इसके नीचे बैठ जाओ, इसके नीचे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, when a magnetic field is applied, next point, when a magnetic field is applied perpendicular to the path, perpendicular to the part of cathode rays, they get they get deflected। समझ रहे हैं ना, डिफ्लेक्टेड होगी, ठीक है, डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन expected for negative particles, expected for negative particles। देखो, लिख लिया, इसका मतलब क्या है? देखो, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, तो जो नेगेटिव पार्टी का बिहेवियर होगा वही होगा। इससे भी कंफर्म हो रहा है कि इन पे नेगेटिव चार्ज है। समझ रहे बात को? ठीक है, ऐसे मान लो कि मैं जा रहा हूं, ठीक है, और मेरा बिहेवियर है कि मैं राइट मुड़ूंगा, ठीक है, आपको मेरी प्रॉपर्टी पता, फिर एक और आदमी आया, वो भी राइट मुड़ गया, तो अगर मैं भी, मेरी प्रॉपर्टी है तो उसकी भी ऐसी प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि जो नेगेटिव पार्टिकल जैसे, ठीक है, डिफ्लेक्टेड हो रहा है, ऐसे ही हो रही, तो इससे भी कंफर्म हो रहा कि कैन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एक चीज हो, अगर स्टेटमेंट में आ जा, ठीक है, कि आपके पास कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज की होती है, ऑप्शन एक आ गया कि भाई ये क्या है, सीधी रेखा में चलती है, ये प्रूफ कर रहा सीधी रेखा में चलती है कि नेगेटिव चार्ज है। समझ लेना इन चीजों को। दूसरा आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड में चल रही, ये उसकी तरीके से बिहेव कर रही जैसा नेगेटिव वाला कर रहा, तो बात सही है। या कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्टेड हो रही, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसकी ओर चलेंगे? पॉजिटिव चार्ज। आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीज क्या बता रही कि, और किससे निकल रही है? कैथोड से। तो इसलिए क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द ई अपॉन एम, ई अपॉन एम, ऐसे, ई अपॉन एम, ई अपॉन एम का मतलब है चार्ज मास रेशो। क्या है चार्ज? ई का मतलब क्या है? चार्ज। एम का मतलब क्या है? मास। चार्ज मास रेशो ऑफ द पार्टिकल्स इन कैथोड, ऑफ द पार्टिकल्स इन कैथोड
इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस, ऑफ द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब और द नेचर ऑफ, और द नेचर ऑफ द कैथोड, और द नेचर ऑफ द कैथोड। उम्मीद है लाइन समझ में आ गई होगी। ये पहले भी बताई ना। देखो, जो भी आपने ट्यूब ली थी, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब ली थी ना, भी एक चित्र बनाया था, उसमें कोई सी गैस ले लो, कोई सी कैथोड लगा लो, ठीक है, कोई सी भी, लेकिन इसकी नेचर चेंज नहीं होगी, यानी इसका ई अपॉन एम, ठीक है, ई क्या है यहाँ, चार्ज, और एम क्या है, मास, तो ई अपॉन एम का जो रेशो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। समझ गए बात को, ठीक है। अब आप हेडिंग डालो, चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक चित्र बना रहे हैं यहां से, उसके बाद उस, देखो ई अपॉन एम की वैल्यू लिखनी, मैं चित्र समझा दूं आपको, उसके बाद, ठीक है, थ्योरी समझा के डायरेक्ट वो लिख लेंगे, उससे ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में आपने पढ़ी होंगी, देखी कभी, ठीक है, सब कुछ एनसीईआरटी का ही है, ठीक है, तो एनसीईआरटी तो मस्ट है आपके लिए, एनसीईआरटी तो छोड़नी ही नहीं है, ठीक है। अब ये बना दो, अभी 1 मिनट हो गया। ये किसका, क्या लेख कर रखा है हमने यहाँ से, हमारी बात सुनो, किसका, जेड एन एस का, ठीक है, ये बना लो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ऐसे ही यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है। आप एनसीईआरटी का चित्र भी देख सको घर जाके, हमारी बात समझ में, ठीक है, वो ज्यादा 3 डायमेंशन टाइप बना रखा है, ठीक है, बस समझने के लिए, ठीक है। और भाई ये है,
ये लो। बना लिया। देखो, ये आपकी क्या है, ये कह दो। कैथोड। और ये क्या है? एनोड। ठीक है, इसमें होल है उससे निकल के। ठीक है। अब एक समझो। लिख लिया ना? लिखा नहीं? देखो, सेम है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कैथोड से एनोड की ओर चल रही। ठीक है, अब आपने क्या करा, पहले समझो। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ऐसे चलेगी प्लस की ओर। समझ गए बात को? ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, आपने पढ़े होंगे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या होगी, यहां से मिलेगी। सपोज करो इसे हमने ए कह दिया और इसे बी कह दिया और इसे सी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही तो ए पे, पता लग रहा। मैग्नेटिक हो रही तो बी पे, अगर दोनों को बैलेंस कर लिया तो सी पे। तो फिर इसका जो ऑब्जर्व करा, ठीक है, ऑब्जर्व करने पे इसका सारा जितना भी डिफ्लेक्शन आ रहा है इनमें, सारा ऑब्जर्व करने के बाद थॉमसन ने ई अपॉन एम रेशो दिया, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक तो? ठीक है, इसे ऑब्जर्व करने के बाद जो ई अपॉन एम का रेशो आया, ये स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, जो चार्ज रेशो आया इलेक्ट्रॉन का, ई अपॉन एम का मान, वो जो आया, वो आपको याद रखना, वो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही आया। ठीक है, तो नीचे लिखो, थॉमसन ऑब्जर्व, थॉमसन ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करा हमने? ई अपॉन एम। ई का मतलब क्या है? यहां से ये तो चार्ज होगा, ये किसका मास, किसका, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, कितना आया, बराबर 1.758820। 1.758820 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, 11 गुलाम पर। क्लियर है? एम क्या है यहाँ? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी लिख सको, अगर आपको लिखना याद रखने खतर, बाकी तो पता ही है मास। ठीक है, और ई क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लिया हमने यहाँ, माइनस का चार्ज नहीं लिया, अगर माइनस का चार्ज हो तो माइनस आ जाएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि आप प्लस माइनस छोड़ दो, जो वैल्यू एग्जैक्ट वो ले लो। समझ गए बात को? ठीक है, क्लियर यहां तक? अब आप नीचे एक चीज और लिख लो। ठीक है, देखो जो डेविएशन, ये लिख लो, ये भी काम आएगा। डेविएशन ऑफ कैथोड रे। डेविएशन का मतलब समझे, अपने मार्ग से कितना विचलित हो रहा। ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा? चार्ज पे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और 1/मास पे।
ठीक है, क्लियर यहाँ तक? भाई जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हाई अप्लाई करोगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगा। जितने ज्यादा हाई अप्लाई करोगे, हमारी बात सुनो, ठीक है? तो ये पॉइंट है। नेक्स्ट आप एक मिनट रुको। अब आप हेडिंग डाल दो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें लिखो मिलीगन्स। पढ़ा होगा ना एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी में एक टेबल सी बनी हुई है, उसे 11 ट्वेल्थ में छोड़ दें। पढ़ा, मतलब पहले पढ़ा आपने 11 ट्वेल्थ में? हाँ, जैसे उसमें देखो पहले समझ लो, वो क्या लेंगे एपरेटर्स, तो उसमें देख लो, देखो यहाँ बनाओगे, उसमें क्या होगा, आप दो प्लेट लेंगे, ठीक है, ऐसे, यही तो हो उसमें, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ऑयल को, ठीक है, स्प्रे से करोगे, यहाँ से बूंद बूंद आओगी, तो इसमें से निकल के जैसे ही जाएगी बूंद बूंद, ठीक है। फिर आपने क्या करा, इसमें गैस भरी हुई है, गैस भरी हुई है, तो आपने क्या करा, यहाँ पे एक्स रेज डाल ली, तो गैस का क्या होगा, आयनाइजेशन हो जाएगा। भाई गैस पे जब डाल लोगे आयनाइजेशन हो जाएगा, अभी तो बताया था। जब आयनाइजेशन होगा, तो फिर क्या होगा, जो ये बूंद बूंद ऑयल ड्रॉप आ रही है, ठीक है, ऑयल ड्रॉप आ रही है, ये भी चार्ज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटी क्या करेगी इसे, नीचे खींचेगी। आ रही बात समझ में, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, ऊपर खींचेगी, तो एक टाइम क्या हो गया, बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस होने के बाद, ठीक है, जैसे ये क्या हुआ, बैलेंस, बैलेंस के बाद क्या होगा, यहाँ से ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता लगेगा कि जो Q बराबर है एन ई के बराबर है। किसके, एन ई के। कैसे, जैसे सपोज करो कोई ड्रॉप आई, ठीक है, उस पर हमने क्या करा कि 1 ई का चार्ज है, Q बराबर एन ई। फिर दूसरी देखो 2 ई का चार्ज है, फिर 3 ई का चार्ज है, फिर 4 ई का है, 8 ई का है, 10 ई का है। तो क्या हो रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो चेंज हो रहे। तो एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से कोई भी इंटीजर 1 2 3, ऐसे नहीं हो, मतलब होल इंटीजर होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा नहीं होने का कि 1.5। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसने केवल इतना ही बताया कि क्या होगा, कि यहाँ पर क्यू बराबर एन नहीं होगा, जो एन होगा वो क्या होगा, एक फिक्स वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे नहीं होने का कि आपके पास क्या आ गया, कि भाई 1.5 आ गया, 1.2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक बात है? ठीक है, तो इसे लिख रहे हैं, 1 मिनट रुको बस। चित्र तो बना ही लोगे उससे, ठीक है। कुछ पॉइंट लिख लो इसमें, लिखो एटोमाइजर कन्वर्ट, एटोमाइजर समझ रहे हैं ना, कि स्प्रे सा, जैसे उसमें ऑयल ड्रॉप ऐसे फुहारे टाइप, ठीक है, वो क्या करेगा, सब बूंद बूंद में फौरन देखा, ठीक है, वही एटोमाइजर कन्वर्ट्स ऑयल इनटू, एटोमाइजर कन्वर्ट ऑयल इनटू वेरी टीनी ड्रॉप्स, टीनी ड्रॉप्स, छोटी ड्रॉप्स है ना जैसे, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट का नाम तो लिख लो, एक्सपेरिमेंट का नाम ये है, निकल ये लिख लो, कभी यही आ जा, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। लिख दिया पहला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, ड्रॉप ऑफ ऑयल, ड्रॉप ऑफ ऑयल फॉल्स, ड्रॉप ऑफ ऑयल फॉल्स फ्रॉम द
फ्रॉम द टीनी होल, TINY, टीनी मतलब बहुत बारीक होल, समझ गए? भाई एक प्लेट है, उसमें बहुत बारीक होल कर दिया, उसमें को अगर बड़ा कर देंगे तो फिर क्या होगा? तेल ही नीरी नीरी इकट्ठी ड्रॉप जाएंगी। बहुत माइनर सा टीनी होल कर दिया, बहुत छोटी 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 ड्रॉप जा रही। आ रही बात समझ में? ठीक है। क्या लिखा आपने? टीनी होल डन ऑन पॉजिटिव प्लेट, डन ऑन पॉजिटिव प्लेट, यानी जो पहली ऊपर की पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है? नेगेटिव प्लेट है। समझ में आ रही बात? इसमें ही तो होल कर रखा है ये छोटा सा, इसमें कुछ आ रही। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं लिखवा रहा हूं आपको, क्या क्या इसमें पॉइंट हुए। ठीक है। लिखो, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक्स रेज, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक्स रेज आयोनाइज द एयर, आयोनाइज द एयर present inside the chamber, present inside the chamber and released, and released electrons are absorbed by, are absorbed by oil drops, absorbed by oil drops। ठीक है। जैसे कोई देखो ये ऐसे है चैम्बर, ठीक है, आपने एक्सरेज डाल ली, ठीक है, तो क्या होगा? आयनों में कन्वर्ट हो जाएगी, जो भी एयर होगी गैस होगी अंदर, जब आयनों में कन्वर्ट होगी तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे में क्या कर लेगी? ऑयल ड्रॉप एब्जॉर्ब कर लेगी। उससे ही तो पता लगा कितना चार्ज आया उस पे। ठीक है, किसी पर 1 ई का, 2 ई का, 3 ई का, 4 ई का, फिर ये तो फॉर्मूला है आपका क्यू बराबर एन ई। ठीक है। देखो मैं इतना लिखवा रहा, बाकी तो डायरेक्ट लिख के भी काम चल सके। ठीक है। समझ में आ रही बात? पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड such that the net force acting, applied such that the net force acting on the oil drop become zero। ठीक है। देखो ये आपकी ऑयल ड्रॉप है, ठीक है, ग्रेविटी क्या कर रही है? नीचे खींच रही, mg। बैलेंस कब होगा? नेगेटिव चार्ज आएगी ऑलरेडी इस पे। ठीक है, ऊपर क्या है? पॉजिटिव प्लेट, अभी तो बताई थी पॉजिटिव प्लेट नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेगी ऊपर? तो क्या होगा? क्यू ई। तो जब बैलेंस होगी तो क्या पर हो जाएगा यहाँ पे? mg किसके बराबर हो जाएगा? क्यू ई के। और यहाँ तक क्यू बराबर क्या आ जाएगा? mg बाई, समझ में आ गई बात? ठीक है। देखो जैसे ही क्या हो रहा, ऑयल ड्रॉप नीचे आ रही, ठीक है, तो हमने क्या करा? बिल्कुल बैलेंस, ग्रेविटी तो नीचे आने को कह रही, आपको छोड़ दिया, ग्रेविटी नीचे और कोई फोर्स ऊपर को काम कर रहा, तो क्या होगा? दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब बिल्कुल बीच में रुकेगी तो उसके अनुसार अलग 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 ड्रॉप का फिर क्या करा? चार्ज काउंट कर लिया। ठीक है। और तो फिर उससे चार्ज काउंट ऐसे मान लो, एक एक्सपेरिमेंट कि भाई कैसे चार्ज आया, कि चार्ज ऐसे आ गया, सपोज करो कि आ गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है, 19 कूलम आ गया। एक आ गया आपके पास 4.8 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम आ गया। ठीक है, 10 टू द पावर 19 कूलम आ गया। 3.2 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम आ गया। तो यहाँ से क्या पता लगा कि ये, ठीक है, कितने गुना है इसके? 2। भाई 2 तो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, अगर मोटा मोटा 16 मान लो, 16 दूनी 32 है। समझ के बात? ये कितना है? ये कितने गुना है? 3 गुना। और ये कितने गुना है?
एक नहीं है, 10 है, उसमें दशमलव नहीं आ रही। समझ गए बात को? तो इससे ही आपका पता लग गया ना क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से नीचे लिखो तो। सर ये नहीं लिखना केवल सिक्वेंस की एनर्जी। हाँ ये लिख लो, उसके बाद ये समझने के लिए कैसे चार्ज आया। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये फॉर्मूला है Q बराबर एन ई, और एन बराबर क्या है, 1 2 3 4 5, ऐसे। क्लियर है? ठीक है। लिख लिया, नीचे लिखो द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज, चार्ज कितना फाउंड किया गया, द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी, फाउंड टू बी 1.6022, 1.6022 लिख लिया, इंटू 10 टू द पावर 19। कितना होगा देखो, 1.6022 इंटू 10 टू द पावर कूलम, यही तो होगा। ठीक है, दिस इज टेकन एज, दिस इज टेकन एज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, दिस इज टेकन एज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई बात? ठीक है, माइनस का कैसे, क्या भाई, ये तो पता ही है, ये मैग्नीट्यूड की बात करी। वैसे क्या है, माइनस का वही कह दिया, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। अगर इस पे 1 यूनिट नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन पे, तो प्रोटॉन पे क्या होगा, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही बात? क्लियर है? जब भी तो न्यूट्रल है ना एटम। समझ के बात को? ठीक है, आपको घर से क्या करके लाना, आपको घर से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के लाना। कैसे निकलेगा, देखो, थॉमसन एक्सपेरिमेंट तो बता दिया मैंने, 1.75 ई अपॉन एम का रेशो, ई अपॉन एम का रेशो नहीं बताया, 1.75 8820। समझ गए? ठीक है, और यहाँ पे चार्ज का भी पता लग गया आपको, मूलिकन्स एक्सपेरिमेंट तो 1.6022 आ गया। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकल, ई अपॉन एम में इसका निकाल दोगे। कल को निकाल कर आना, सबको बताना कितना है। क्लियर है ना यहाँ तक तो? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, एन ऑयल ड्रॉप हैज, एन ऑयल ड्रॉप हैज 6.39, हैज कितना होगा, देखो, 6.39 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम चार्ज, चार्ज लिख लिया। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज दिस ऑयल ड्रॉप, डज दिस ऑयल ड्रॉप हैज, क्या दे रखा, क्या किसका मान है क्या निकालना, देखो फॉर्मूला क्या था अभी, Q बराबर एन ई तो निकालना, ई आपको पता, अभी नहीं बताया, 1.6022 पता है ना, और ये किसका मान दिया, Q का, तो Q का मान रख दो, बराबर एन गुणा ई का मान रख दो, फटदेश डिवाइड करके बताओ कितना। ये तो आप हवा में ही कर लोगे। अरे देखो,
कितना आया बताओ जल्दी चलिए। मोटा मोटा 1.6 मान लो से। ठीक है, तो 1.6 से डिवाइड कर दो ना, सीधी सी बात है। 1.6 इंटू 10 to the पावर 19 गुलाम, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, इसे क्या मान लो, 6.40 के अप्रोक्सीमेट। तो कितना हो जाएगा, 4 नहीं आ जाएगा, 16 4 नहीं होता। तो ये क्वेश्चन भी आ सके, समझ गए, तो इस पे यही क्वेश्चन आ सके, या और क्या आ सके, ये आप खुद मतलब देख लो। ऐसे आ सके कि आपके पास कुछ डाटा दे दिया, ठीक है, जैसे सुन लो, ठीक है, जैसे डाटा दे दिया 3 into 10 to the power 15, 6 into 10 to the power 15, आ रही बात समझ में, ठीक है, 9 into 10 to the power 15। तो उसमें पूछ सके जो स्मॉलेस्ट है वो क्या होगा, वो होगा जो सबको डिवाइड कर देगा। अभी तो देखा था 1.6, वो इसका 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, तो जो सबको डिवाइड कर दे वो चीज होगी। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, कंफ्यूजन है क्या इसमें कुछ, ये तो इजी चल रहा। यस। ठीक है, नेक्स्ट देखो। ठीक है, हेडिंग डाल लो आप, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एनोड रेज और कैनाल रेज। प्रोटॉन्स एनोड रेज और कैनाल रेज, बताओ इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। देखो सेम लेंगे जो भी ट्यूब ली थी, सारी बात समझ में। अगर आपने ध्यान से देखा होगा, उसमें गैस थी, ठीक है, गैस क्या हो रही थी, आयोनाइज हो रही थी। आयोनाइज होने के बाद इलेक्ट्रॉन किस साइड और जा रहे थे, किसकी ओर, एनोड की ओर। तो जो, ध्यान तो सोचो, आपने सोचा नहीं, सेम एक्सपेरिमेंट दोबारा दोहराया कि जो एनोइज हुई गैस, जैसे ए थी, A+, इलेक्ट्रॉन माइनस का, तो जो A+ है वे कहाँ जाएंगे, वे कहाँ जाएंगे, वे किसकी ओर जाएंगे बताओ। A+ भी तो बचे हैं, वे कहीं घूम आराम से बैठेंगे, वे भी तो चलेंगे, किसकी ओर चलेंगे, बिल्कुल दूसरे कैथोड की ओर। और किससे, समझ गए बात, ठीक है, तो उन्हीं के बारे में स्टडी करनी है हमें, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो सेम बना लो, ऐसे ही अभी बनाया था ना, छोटा सा फटदे से बना लो। यहाँ से ऐसे बनाओगे, ठीक है, समझ रहे ऐसा क्यों बनाया, ठीक है। या आप ऐसे लिखो यहाँ से, हाई वोल्टेज, ये क्या है आपकी एनोड, और ये क्या है कैथोड, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो देखो ये माइनस की थी, जैसे ई माइनस ये साइड चल रही, ठीक है, और जो कैथोड रेज होंगी वो किस साइड चलेंगी, ये क्या होंगी आपकी, ये सॉरी ये क्या होंगी एनोड रेज, और ये क्या थी कैथोड रेज, सीआर लिख दो, समझ के बात को। सेम में ही क्या चली एक और जो ये आपकी क्या ली हमने यहां से, कैथोड प्लेट ली, ठीक है, इसे कहेंगे परकोल्टेड, लिख सको आप परकोल्टेड। परकोल्टेड मतलब समझे ना, जिसमें छोटे छोटे होल कर दिए, समझ गए बात को, जिसमें क्या कर दिए, छोटे छोटे होल कर दिए।
सेम ऐसे ही यहाँ से क्या करा, जेड की स्क्रीन ली, उससे आपको पता लग गया कि भाई चमक पैदा हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ आ रहा, तो इन्हें क्या गया, एनोड कैथोड की ओर आ रही। प्रॉपर्टी तो कर लोगे, प्रॉपर्टी तो सेम सी है, स्ट्रेट लाइन में चलेंगी, शैडो दिखावेंगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलो फटाफट लिख लो कुछ पॉइंट इसके बारे में। और ये पेन, गैसेस आयंस एट वेरी हाई वोल्टेज। गैसेस आयंस ही तो है ये, सारी बात भाई गैसेस ही तो थी इसमें, तो गैसेस आयन ही तो है। जैसे ए था, ए प्लस में क्या था, जैसे ए था, किस में कन्वर्ट हुआ, ए प्लस में और ई माइनस में, तो ये ए प्लस ही तो जा रहा है इस साइड। ठीक है, लिखो, व्हेन गैसेस आयंस एट वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर, it produce it produce एनोड रे, एनोड रे लिख लिया ना। ठीक है, कैनॉल रे फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ठीक है, गोल्डस्टीन ने ये क्या करता, जो थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था ना भी हमने करा, उसे ही दोहराया और उससे पता लग गया कि भाई ये भी इधर जा रही। समझ में आ रही बात, सेम ही तो है, इसमें कुछ अलग थोड़ा है। बस नेगेटिव का देख, क्या अब क्या देख, पॉजिटिव का देख लिया। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, प्रॉपर्टी लिखो आप, प्रॉपर्टी तो जो इम्पोर्ट वो लिख लो जो मैं बता रहा हूँ। ये तो आपको पता ही है कि पार्टिकल है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलेगी, ये तो सब चीज वही है सेम उसकी। ठीक है, कैसा चार्ज होगा इन पे, पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लिखो चार्ज टू मास रेशो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज जो मैं लिखूंगा बस, चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो ऑफ द पार्टिकल्स इन द पार्टिकल्स इन द एनोड रेज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, या टेकन लिख सको या प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। समझा सके कोई से? सम डिफरेंट क्यों आया? हाँ, नहीं नहीं सोचो, देखो गैस है, गैस का ही तो आयन बना। सपोज करो हाइड्रोजन ले ली, हीलियम ले ली, तो अलग अलग नहीं है, मास अलग अलग नहीं हो गया, तो ये गैस चल रही है आयन की फॉर्म में, वहां इलेक्ट्रॉन चल रहे थे सब में निकल के, तो ये तो अलग हो गया ना। भाई जैसे एच है, ठीक है, हाइड्रोजन है, तो एच प्लस चला। ठीक है, आपने कोई ऐसे मान लो समझने के लिए ए है, ए प्लस चली, बी प्लस चली, सी प्लस चली, तो आप इन्हें इक्वल थोड़ा कह दोगे, तो ये क्या होंगी, अलग होंगी। तो इसी वजह से क्या होगा, ई अपॉन एम का रेशो भी अलग ही होगा। किस पर डिपेंड करेगा, जो आपने डिस्चार्ज ट्यूब में गैस ली, उस पर ही तो डिपेंड कर रहा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये तो बात क्लियर होगी ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसी वजह से लिखवाया। नेक्स्ट, ई अपॉन एम रेशो इज मैक्सिमम, ई अपॉन एम रेशो इज मैक्सिमम व्हेन,
when hydrogen gas is taken when hydrogen gas is taken in the discharge tube in the discharge tube. This indicate that this indicate that positive ions formed positive ion formed from hydrogen or or lightest बिल्कुल हल्के होंगे। समझ गए बात को? कहां तक लिखा? फ्रॉम हाइड्रोजन और लाइटेस्ट, एल आई ऐसे लिख देंगे। ठीक है, सबसे हल्के यही तो होंगे, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तक छोटा होगी, यही तो होगा। लाइन समझ में आई? तो अगर आपसे पूछ ले ई अपॉन एम रेशो मैक्सिमम किसका होगा, देखो ध्यान से, मैक्सिमम क्यों हुआ यहाँ से? ई अपॉन एम है, एम जितना ज्यादा होगा तो रेशो उतना कम नहीं हो जाएगा। तो एम सबसे छोटा किसका? हाइड्रोजन का। तो ये अपॉन एम रेशो इसलिए ज्यादा होगा। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। these lightest positive charge particle these lightest positively charged particle were named particles were named protons। बताओ यहां तक बात क्लियर हुई नहीं हुई थी? ठीक है, हमने क्या बात करी यहां से, जैसे आपके पास एनोड रेज की बात करी ना, ठीक है, अगर हम ई अपॉन कोई ए कैसे, ठीक है, ए तो क्या बनेगा, ए प्लस और ई माइनस, तो इसका ई अपॉन एम ई लेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? अगर बी लेंगे तो ई अपॉन एम बी लेंगे, तो अलग अलग नहीं हो जाएगा। और वहां से क्या था, सबका सेम ही नहीं था। वहां क्या था, ई अपॉन एम ई, ये तो सब इलेक्ट्रॉन तो सेम ही है, मास तो सेम इलेक्ट्रॉन का, तो ई अपॉन एम रेशो वहां से क्या था, सेम, और यहाँ अलग के लिए अलग। ठीक है, कितना होगा, कितना होगा, निकाल सको, बताओ कितना होगा ई अपॉन एम? निकाल कर आओगे? ठीक है, निकाल कर लाइयो, ट्राई करियो। देखो मैं तो निकाल ही दूंगा। ठीक है, ई अपॉन एम चार हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, ई कितना होगा, 1.6022 10 टू द पावर माइनस 19 को गुलाम। आ रही बात समझ में? ठीक है, और ये प्रोटॉन हो गया बेटा, एच प्लस आया ना, तो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास भी आपको पता, 1.672 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। आ रही बात समझ में? तो उससे जो निकल का होगा वो ई अपॉन एम का मान होगा। समझ रहे ना? ये आप ट्राई करियो, वैसे तो पता ही है, घर देखोगे तो एक बार समझ में आ रही बात। देखो एक चीज समझो, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे कि आपको अल्फा दे दिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे दिया, समथिंग दो तीन दे दिए, किनमें ई अपॉन एम का रेशो बताओ, तो फिर आप थोड़ा बहुत तो पेन चलाना पड़ेगा, ये कर लोगे ना? ठीक है, इस पे छोड़ दियो, मैं कल को इसे कंप्लीट करवा दूं अगर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपको एक चीज और बतानी, ये घर पे ही करके लाना आपको, ई अपॉन एम, ठीक है, ये प्रोटॉन का, और ई अपॉन एम, ठीक है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन का मतलब, बड़ा होगा ये इधर होगा या बराबर होगा, क्या होगा? समझ रहे मेरी बात को? भाई ये फोन एम प्रोटॉन का निकाल लोगे,
ई अपॉन एफ इलेक्ट्रॉन का निकलवा ही दिया। तो फिर कौन सा इनमें बड़ा होगा, वो भी आपको बताना। अच्छा बताओ आइडिया था किसका हो सके। मास पे डिपेंड कर रहा ना, तो मास इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है या प्रोटॉन का ज्यादा है। कल बताया था और वैसे भी बताया था, इलेक्ट्रॉन का मास तो अभी शुरू में टेबल बनाई थी, 1/1837, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर आ जाए इनके रेस्पेक्ट में। तो फिर जब ये प्रोटॉन का मास तो ज्यादा होगा, इसका मास कम हो गया, तो इसलिए किसका मान ज्यादा होगा, बस वैल्यू भी आ सकती। ठीक है, नेक्स्ट डाल लो, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किसने कही थी, जेम्स चैडविक, पता ही ना इसके बारे में, ब्रैकेट में लिखो, डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक के ब्रैकेट में जेम्स चैडविक, छोटी छोटी बात याद रखो करो बस है। ठीक है, बाकी तो ये सारे ऐसी बात है जो सबको पता होगी, इलेक्ट्रॉन की किसने है, प्रोटॉन की, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, बेरिलियम दिया हमने, ठीक है, और उस पे हमने क्या करा, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की। ठीक है, सपोज करो जैसे आपके पास ये है, आपने क्या करा, यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल की गन ली और धड़ 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 मारना शुरू हुए। हमारी बात सुन, उससे क्या होगा, जब बेरिलियम किसी और में चेंज होगा और किसी और में चेंज होगा, कुछ पार्टिकल निकलेंगे, तो जो वहां तक पार्टिकल निकले उनकी स्टडी करी गई, वो पाए गए न्यूट्रॉन। कैसे, इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख दिया, कुछ भी नहीं हुआ, सीधे ही जा रहे, मैग्नेटिक फील्ड में कुछ नहीं हो रहा, चार्ज देखा कुछ नहीं, हमारी बात सुन, तो क्या होंगे, न्यूट्रल। समझ में आ रही बात, ई अपॉन एम रेशो कितना होगा, हाँ इसका, न्यूट्रॉन का ई अपॉन एम रेशो, हाँ हाँ सही तो है, जीरो नहीं होगा, तो चार्ज तो है नहीं, तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, लिखो दीज पार्टिकल्स, इक्वेशन नहीं लिखवा दो खाली, Yes. इक्वेशन नहीं लिख लो। ठीक है, ये लिखो बीई, ठीक है, 4 है 9 है, ठीक है, और इसमें आपने 2 He4, ठीक है, 2 प्लस, इसे क्या कहेंगे, अल्फा पार्टिकल, पता होगा ना, अल्फा पार्टिकल के बारे में पता सबको, अगर हीलियम आयन होगा, ठीक है, उसमें से हीलियम एटॉमिक नंबर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के बराबर हो इलेक्ट्रॉन, 2, प्रोटॉन कितने, 2, ठीक है, अब न्यूट्रॉन कितने, 2 ही होंगे, 2He4 नहीं है क्या, ये सब पॉजिटिव को छोड़ दो। ठीक है, तो हमने क्या करा, प्रोटॉन दोनों निकाल दिए, तो बचा क्या, भाई प्रोटॉन, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बचा क्या, भाई 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, यही तो होंगे, ये मान लो 2 इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे समझने के लिए, ये दोनों निकाल दिया आपने, तो न्यूक्लियस ही तो बचा, किसका, हीलियम का, तो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस है किसका, हीलियम का, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। हमारी बात समझ में, दोनों में डिफरेंस का पता लग रहा ना क्या है, He 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, Yes. ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे ही आ जाएगा, 6C12 + 0 N1, ठीक है, और भाई एक और रिएक्शन लिख लो, यहाँ से अल्फा पार्टिकल ही लिख दूंगा, ये क्या है, न्यूट्रॉन।
क्लियर है यहाँ तक तो? ठीक है, ई अपॉन एम रेशो लिखवाने की जरूरत नहीं है, पता ही जीरो है। ये भी पता हो ना मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्टेड होने की ना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? और ये जो रिएक्शन थी ये क्या थी? न्यूक्लियर रिएक्शन। क्यों? कल की बात, न्यूक्लियस में चेंज हो गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, जनरली हम अगर क्या कर रहे, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे, तो न्यूक्लियस में थोड़ा मतलब एटम तो वही रहेगा। कल की बात आई थी ना, कल आपने क्वेश्चन किया था। जैसे Na है, Na तो क्या करा आपने, Na पॉजिटिव बना लिया, और इलेक्ट्रॉन माइनस का, तो ये है तो सोडियम ही, सोडियम का कैटायन है। ठीक है, अगर Cl है, ठीक है, Cl है, Cl में आपने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो क्या बना, Cl माइनस। बट डिफरेंस क्या होगा कि अगर सपोज करो Na इतना बड़ा है, तो Na प्लस छोटा हो जाएगा। ठीक है, पढ़े आगे पढ़ा भी होगा, पढ़ेंगे आगे। Cl अगर इतना है, तो Cl माइनस इतना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो अभी आपने रिएक्शन लिखी हुई क्या है, किससे चेंज हुआ? पहले में क्या था, बी, और क्या बनेगा, कार्बन। आरी बात है, दूसरे में क्या था, एल्युमिनियम, और क्या बनेगा, फास्फोरस। तो न्यूक्लियर रिएक्शन है, न्यूक्लियस से चेंज हो गया। समझ में आ गई ना बात? ठीक है, यहां तक क्लियर? नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू।